हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इससे पहले जीओसी के हम काफ़ी वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने बोला था रिएक्शन मैकेनिज्म का हम स्टडी करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करने से पहले हमने जीओसी की काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जब रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसको पढ़ाने के लिए या उसको सीखने के लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में या अटैकिंग रिएजेंट में जो इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन इक्वल जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो उससे हम जो इफेक्ट है वो कई तरह के इफेक्ट होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इफेक्ट। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नंबर 3, रेजोनेंस इफेक्ट। नंबर 4, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हमको 4 इफेक्ट के बारे में स्टडी करनी है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। पहले हम आज इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, विदाउट ये 4 इफेक्ट हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो बीच में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनते हैं और उसमें वो किस तरह बनते हैं। यानी कि किसी भी रिएक्शन को समझना है तो वी शुड नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन रिएक्शन मैकेनिज्म। और वो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट इंडक्टिव क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट बताते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। देखिए, ये कब होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन के बॉन्डेड पेयर होते हैं, बॉन्ड का ही पेयर होता है सिग्मा, उसमें होता है। जैसे सी, ये कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए यहां आर लगा, मान लीजिए ये कोई भी कंपाउंड है, इसमें ये 1 2 3 4 और ये यहां पर ये एक्स लगा हुआ है। ये जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब कार्बन
present in 14th group, 14th ग्रुप। इधर देखिए C H1 H2 यहां R है, यहां है Y। कार्बन belongs to 14th group and X belongs to higher group, 14 से higher group। कार्बन 14 मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन कम खींचता है। एंड हायर ग्रुप मीन्स एक्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब एक्स इलेक्ट्रॉन खींचता है और सी इलेक्ट्रॉन कम खींचता है, खींचते दोनों हैं, बट एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। यानी कि बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उससे क्या होगा, जब ये हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ गया और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जब दूर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। इसमें दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल नॉट कंप्लीटली बी डिस्प्लेस, पूरा नहीं चला जाएगा C से X, बट इट पार्शियली डिस्प्लेस फ्रॉम कार्बन टू X, यानी कि पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा, X becomes negative and carbon becomes positive. This effect known as I effect, inductive, यानी कि इसके कारण ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली कार्बन क्या है, 14 में है, अब ये लेस था तो ये है, अब उल्टा करते हैं, 14 कार्बन इज हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव, कार्बन है हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव। Y है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा सकता है, इस तरफ शिफ्ट हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी क्या है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट यहां भी हो रहा और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो रहा। यानी कि इस तरह से यहां था इधर चला गया, यहां था इस तरफ आ गया, यानी कि ये फार फ्रॉम C एंड क्लोजर टू X, ये फार फ्रॉम Y क्लोजर टू C। जिस तरफ जाएगा उधर नेगेटिव, इधर जा रहा तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, इधर आ रहा तो ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव है इसलिए कार्बन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसलिए कार्बन नेगेटिव है। दो तरह का इफेक्ट हो गया, एक माइनस और एक प्लस। ये माइनस होने से प्लस हुआ, इसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ये प्लस होने से माइनस हो गया, ये हो गया प्लस आई। अब देखिए क्या हुआ, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पार्शियली थोड़ा सा जाएगा, फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू, सो कार्बन becomes either positive or negative. This effect known as
इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए यहां लिखते हैं डेफिनेशन। when electron pair of sigma bond partially displace पार्शली डिस्प्लेस, तो क्या होगा? कार्बन बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इफेक्ट नोन एज आई इफेक्ट। दिस इफेक्ट नोन एज, यानी कि कार्बन या तो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन कार्बन एंड एटम विच इज अटैच्ड टू कार्बन। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पार्शियली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कार्बन डिस्प्लेस्ड, कार्बन बिकम्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। This displacement, this effect known as indirect effect, known as I। अब बस हो गया। What is I effect? By the shifting of electron of sigma bond, carbon becomes either positive or negative. So all the carbon, सारे कार्बन क्या होंगे? या तो पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। This effect known as I effect. There are two types of I effect, plus I effect and minus I effect. अब देखिए, two types of I effect. Number one, plus I effect. देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा दें यहां पर। ये x है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। X is higher electro negative, कार्बन लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या होगा? जब ये हायर होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव मीन्स कार्बन टू हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव मीन्स X, C2X. So all carbon atoms शिफ्ट होगा बेटा, ये इधर शिफ्ट होगा
तो ये कम हो जाए तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। यानी कि यदि इसको इधर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव। ये थोड़ा और खींचेगा अब, बट दिस इफेक्ट डिक्रीजेज ऑल कार्बन एटम, ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। ये प्लस, ये थोड़ा और कम, ये थोड़ा और कम, ये थोड़ा और कम, डेल्टा मींस कम होता जा रहा। ये दिस इफेक्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम वन कार्बन टू लास्ट कार्बन, यानी कि X लगने से ये ऑल द कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। दिस इफेक्ट नोन एज, माइनस से ये क्या हो गया, प्लस हो गया। सो दिस इफेक्ट नोन एज, ड्यू टू दिस नेगेटिव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव all carbon becomes positive. Due to negative, this becomes positive due to negative. So this effect known as minus I effect. माइनस नेगेटिव से क्या हो रहा, पॉजिटिव। याद रखना माइनस एस में प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस ग्रुप लगा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डेफिनेशन सुनिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस जाएंगे फ्रॉम कार्बन टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक्स बोला है, एंड शिफ्ट होगा, एंड ऑल द कार्बन, तो क्या होगा, यदि ये यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां शिफ्ट होगा, तो सब जैसे आपको समझाया जाए बेटा, यदि ये साइकिलें लाइन से बंधी हुई हैं, ये बंधी हुई हैं और हमने इस साइकिल से यहां से खींच लिया तो ये सारी साइकिलें हल्की सी शिफ्ट हो जाएंगी। तो यदि ये निगेटिव हो जाएगा तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होते चले जाएंगे। यानी कि यदि x ने खींच के नेगेटिव हो गया तो ऑल द कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, बट दिस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज फ्रॉम वन टू लास्ट कार्बन। ये इफेक्ट कम होता जाता है। सो दिस इफेक्ट नोन एज माइनस आई इफेक्ट। डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये डिस्प्लेस फ्रॉम कार्बन टू हायर इलेक्ट्रॉन, कार्बन से एक्स की तरफ, एंड उससे क्या होगा, ऑल द कार्बन, तो सारे कार्बन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। एंड क्यों पॉजिटिव, बिकॉज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, सो ऑल कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। दिस इफेक्ट नोन एज माइनस आई इफेक्ट। अब देखिए दूसरे पे आते हैं। अब सुनिए, दूसरा इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट। 1 2 3 4 मान लीजिए यहां पे लगा है Y, ये सारे बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, यहां H लगा देते हैं। अब ये है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अभी क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे थे, अब Y है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, अभी X था हायर, यहां है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। अभी उस तरफ शिफ्ट हो रहा था क्योंकि ये 14 में ये हायर है इलेक्ट्रॉन, इससे का जैसे ये इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हल्का सा ये भी इधर आएगा, तो ये धक्का देने से सब इस तरफ चलते चले आएंगे। तो ये इसने धक्का दिया तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये सारे नेगेटिव होते चले जाएंगे। बट दिस नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेज, ये कम, ये थोड़ा कम नेगेटिव, ये थोड़ा और कम नेगेटिव, ये थोड़ा और कम नेगेटिव, ये धीमे धीमे नेगेटिव चार्ज कम होता चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट कार्बन टू लास्ट कार्बन दिस इफेक्ट डिक्रीजेज एंड ऑल द कार्बन बिकम्स नेगेटिव। इसका उल्टा देखिए, पहले माइनस आई और प्लस आई का उल्टा देखो। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम कार्बन टू हायर, उल्टा है, वहां था फ्रॉम कार्बन टू हायर, यहां उल्टा है फ्रॉम उल्टा कर देते हैं, फ्रॉम लेस
यानी कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां था फ्रॉम कार्बन टू, यहां हायर नेगेटिव एटम टू कार्बन, उल्टा हो गया। वहां कार्बन से दूसरी तरफ, यहां हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कार्बन की तरफ। वहां फ्रॉम कार्बन, यहां टू कार्बन, वहां कार्बन से जा रहा था, यहां कार्बन की तरफ जा रहा, टू कार्बन, कार्बन की तरफ जा रहा। तो क्या होगा, जब कार्बन पे आएगा तो नेगेटिव, तो ये सब कार्बन पे, जैसे इसने धक्का दिया तो इस पे गिरा, इस पे गिरा, इस पर, ये नेगेटिव, ये थोड़ा कम नेगेटिव, थोड़ा कम, इसका मतलब प्लस होने से ये नेगेटिव हो गया। सो दिस इफेक्ट नोन एज प्लस आई इफेक्ट। सो दिस इफेक्ट नोन एज प्लस आई। सो बिकम्स, क्या होगा, ये हो गया ऑल कार्बन एंड ऑल कार्बन बिकम्स, वहां था पॉजिटिव, यहां हो जाएगा नेगेटिव, बस इतना फर्क हो गया। यहां पहले में पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया। पहले में नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया था, अब ये पॉजिटिव है, उल्टा होता है। जब पॉजिटिव लगाते तो प्लस आई इफेक्ट और ये नेगेटिव हो जाता है, जब नेगेटिव लगाते तो ये प्लस होता और उसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। कुछ नहीं करना, यहां प्लस की जगह माइनस, यहां माइनस की जगह प्लस। जब यहां प्लस होगा तो प्लस आई इफेक्ट, यहां माइनस होगा तो माइनस आई इफेक्ट। जब 14 से हायर ग्रुप होगा तो माइनस आई इफेक्ट, जब 14 से लेस ग्रुप होगा तो लेगा तो ये प्लस आई इफेक्ट। ये दो इफेक्ट होगा, इस तरह आई इफेक्ट और ये। अब सुनिए, ये इफेक्ट यदि इस तरफ कुछ भी लगा है, एक्स हायर इलेक्ट्रो लगा है तो इसी तरफ होगा तो हमेशा ये प्लस होगा, और कार्बन माइनस होगा तो उसको प्लस आई कहेंगे हमेशा। लेकिन यदि यहां उल्टा, यहां वाई लगा है तो फिर ये इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हमारा, ये इस तरफ जा रहा था तो ये क्या हो रहा था, ये इस तरफ जाएगा तो ये सॉरी माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। जब ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। इस ये माइनस है तो उसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, ये प्लस है तो उसको कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में कार्बन प्लस होता। देखिए बेटा, फिर हम आपको सम अप करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। देखिए 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4, ऑल कार्बन अटैच थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सारे कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिग्मा बॉन्डेड है। एंड दिस द टर्मिनल कार्बन कंटेन एक्स एंड अटैच थ्रू सिग्मा बॉन्ड। टर्मिनल कार्बन अटैच टू वाई, सिग्मा बॉन्डेड। इसमें जो एक्स है वो कार्बन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें जो वाई है वो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हायर मींस ये जो एक्स है ये इसको खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचता है तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा माइनस। सो ऑल कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, बट दिस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। It means when sigma bonded carbon chain attached to higher electronegative atom, so sigma bonded electron pair partially shift, completely नहीं, हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा. So terminal atom becomes minus, partially negative, and all the carbon becomes partially positive. So this effect known as minus I effect. Similarly, just opposite to this, यहां हायर है यहां लेस है, हायर ने खींचा तो लेस ने रिलीज कर दिया. तो रिलीज ये क्या करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, यहां तक कार्बन टू हायर, यहां है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कार्बन. तो जब कार्बन से दूर जा रहा था तो कार्बन पॉजिटिव, कार्बन के पास आ रहा तो कार्बन नेगेटिव, एंड टर्मिनल एटम बिकम्स पॉजिटिव. सो ऑल द कार्बन बिकम्स पार्शियली नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस. यानी कि याद रखना है, पॉजिटिव भी डिक्रीज होता है, नेगेटिव भी डिक्रीज होता है.
नेगेटिव से सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव से सारे, इसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। देखिए माइनस आई इफेक्ट में ऑल कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, प्लस आई इफेक्ट में ऑल कार्बन बिकम्स नेगेटिव। ये दो तरह इफेक्ट होता। अब सुनिए फिर से नंबर 1, ये कंडीशन सुनिए। पहला कंडीशन है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। शिफ्ट कैसा? पार्शियल, कंप्लीट शिफ्ट नहीं होगा, पार्शियल शिफ्ट होगा, पहला। नंबर 2, ये जो इफेक्ट होता है ये परमानेंट होता, परमानेंट होता। इसको करने के लिए कोई भी रीजन डालने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा होता है। और ये इफेक्ट हमारा इसीलिए कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और इस तरह से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, पहला जीओसी में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट पूरा हो गया है। कल हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट करेंगे। नाउ क्लास इज ओवर, और इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें बहुत सारी, ये कौन सा इफेक्ट हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस इफेक्ट से कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये मैकेनिज्म इसी पर बेस्ड होता है। तो मैं चाहूंगा बेटा, यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करें, और आप हमको प्रमोट करने के लिए इसको देखें और अपने दोस्तों को सेंड करें। ओके बेटा।